वेलकम दोस्तों। तो आप सभी का मैथ एक्सपर्ट पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डीएलएड का 2023 में जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस होने वाला है, उसके लिए आपको मैथ एक्सपर्ट पॉइंट जो है पूरी तरह से तैयारी कराएगी। आपको सिर्फ मैथ एक्सपर्ट पॉइंट के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो डीएलएड के प्रीवियस ईयर में यानी कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके क्वेश्चन जो है हम आपके सामने में रखते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह का जो है रोज जो है आपको हर सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, पूरी तैयारी कराया जाएगा मैथ स्पोर्ट पॉइंट की तरफ से। तो आज का पहला प्रश्न है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, जो प्रश्न पीछे पूछे गए हैं 2022 में, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि इस तरह का जो नारा था क्रांति का, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। इसलिए ऑप्शन एक जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दलित से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और हरियाणा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार। यानी कि दलितों से अलग कर महादलित का दर्जा जो दिया गया है वो बिहार में दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? ऑप्शन है 13%, 20%, 55% और 0.16%। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 13% आबादी जो है वो द्वितीय कार्यों में लगी हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो पहला है 32.87 लाख, 31.51 लाख, 29.18 और 31.8। यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.87 लाख। लाख में बताने के लिए कहता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड इरविन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। लॉर्ड लिटन जो था, लिटन लिटन के समय जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, ये एक्ट जो है पारित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मापनी क्या है? अनुपात है, कथन है, दूरी है, इनमें से कोई नहीं है। यानी कि मापनी जो है वो अनुपात है। इसका ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट है। मापनी क्या है? एक प्रकार का अनुपात है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष का, ऑप्शन बी है 5 वर्ष का, ऑप्शन सी है 6 वर्ष का, ऑप्शन डी है 2 वर्ष का। इसका आंसर जो होगा वो 6 वर्ष का होगा। 5 वर्ष नहीं कहना है, वो 5 वर्ष लोकसभा के सदस्यों का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? सीतामढ़ी में स्थित है, दरभंगा में स्थित है, गया में स्थित है, रोहतास में स्थित है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सीतामढ़ी। बागमती परियोजना जो है वो सीतामढ़ी में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है बड़ोदरा और ऑप्शन डी है कच्छ। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कच्छ। इसका बिल्कुल सही आंसर है कि गुजरात में जो है आधुनिक जो सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया जा रहा है वो कच्छ में लगाया जा रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? यानी कि बिजनेस करने वाला? सरसों, तंबाकू, जूट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सरसों, तंबाकू और जूट ये तीनों ही वाणिज्यिक फसल है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होता है। तो आज जो है मात्र इन 10 प्रश्न को ही करा पाए। आगे जो है इसी तरह के हर दिन जो है आपको 10-15 करके प्रश्न मिलता रहेगा। ये सामाजिक अध्ययन का सोशल साइंस का प्रश्न था, जो कि डीएलएड में 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है डीएलएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न अगर आपको चाहिए
तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमको रोज़ाना जो है इस तरह के प्रश्न डीएलएड का तैयारी पूरा करा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।